नमस्कार साथियों। 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है और उस रात को कौन कौन मिला था सुशांत सिंह राजपूत से। घर में तो जो लोग थे उनके बारे में तो सबको पता है, लेकिन एक वीडियो में ऐसी बात सामने आई है जो सुन करके चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, उस रात के जो वाकया था उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो एक ऐसा लग रहा है कि जो इस केस की, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का जो सबसे बड़ा चश्मदीद है वो है रिया चक्रवर्ती, और वही सबसे बड़ी गवाह भी है रिया चक्रवर्ती उस रात की, और उस रात की वो साजिश करता भी है। तो आइए इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ और ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ पता भी होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, क्योंकि जो चर्चा चल रहा है उसमें बहुत बड़ा एक साजिश निकल करके सामने आया है कि 13 जून की रात को क्या रिया चक्रवर्ती मिली थी सुशांत सिंह राजपूत से। उसके 4 घंटे के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। बहुत बड़ा ये राज है। आइए अब मैं इस पर बात करता हूँ। इस केस की सबसे बड़ी पहलू को आप समझिए कि 13 जून का रात रिया चक्रवर्ती मिली थी सुशांत सिंह राजपूत से, जबकि लोगों का ये कहना है और जो जानकारी मिली है कि 8 जून के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से न तो बात करती थी न कभी मिली थी। लेकिन एक ऐसे गवाह जिनका नाम है सुरजीत सिंह, इनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी लगभग 12-1 बजे के बीच में। और सुरजीत का ये भी कहना है कि उसे इस बात को सूरज सिंह ने बताया है। सूरज सिंह के कहना है कि रिया चक्रवर्ती उस रात को मिली थी। मामला काफ़ी गहरा है, क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती उस रात को मिली थी तब तो ये बहुत ही बड़ी साजिश है, और बहुत बड़ी साजिश करता रिया चक्रवर्ती इस मामले में देखा जा रहा है। क्योंकि 13 जून को ये भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया को उसके घर तक छोड़ करके आए थे। 13 जून की जो आखिरी मुलाकात रिया के साथ हुई थी, इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या ऐसी बातें हुई जिसके बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए वह मीटिंग आखिरी मीटिंग साबित हुई थी। क्योंकि इस मीटिंग, अगर रात को 12-1 बजे मीटिंग हुई है, उसके कुछ समय बाद 2, 3, 4, 5, 6 घंटे के अंदर मौत हुई है। ये सारी चीज़ें जो खुल करके सामने आया है उसका नेक्स्ट डे का बात है। और रिया को किसने भेजा था, सबसे बड़ा ये सवाल है कि रिया चक्रवर्ती अगर आई थी तो उसे किसने भेजा था। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर से जब वो गई, उसके बाद उसका ये कहना है कि उसने नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया था, बातचीत नहीं होती थी। लेकिन 13 जून को रात को वो क्यों आई थी मिलने के लिए? क्या उसे किसी साजिश के तहत भेजा गया था? उसे किसने भेजा था? इसके आका कौन है, इसके बॉस कौन है, ये जानने और जांच का विषय है। दूसरा कि देखिए, कुछ दिनों पहले ही दिशा की हत्या होती है, दिशा साल्यान की, जो कि सुशांत की मैनेजर थी। और चंद दिनों पहले दिशा की मौत के बारे में जो खबरें आई थी कि सारी चीज़ उसने सुशांत को बताया था, और इसमें बड़े बड़े लोग का इन्वॉल्वमेंट था। तो क्या ऐसा तो कहीं डर नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत इस मामले को जान चुके हैं और इस मामले को वो खोल देंगे, इस मामले के बारे में वो सबको बता देंगे? इसको लेकर के सब ने मिल कर के सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी। क्या ऐसा राज था, क्या छुपाने की कोशिश हुई है? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है। और जो खबर आ रही थी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स जो है वो खबर ये है कि अब जो जांच एजेंसियां हैं वो आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करने की पूरी प्लानिंग कर रही हैं। इसके बारे में हो सकता है कि बहुत ही जल्दी 302 का मुकदमा दर्ज हो जाए इस केस में, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा राज हैं और इसके अंदर इतने ज़्यादा जो गवाह अभी जो जैसे पिठानी की अरेस्टिंग है, उसके बाद नीरज और केशव की जो पूछताछ हुई है, उसके बाद जो उनके बॉडीगार्ड है साहिल की जो पूछताछ हुई है, उसमें ये भी बात खुल करके सामने आई है कि 3 लोग इसमें सरकारी गवाह बन रहे हैं। तो जब सरकारी गवाह बन रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आ चुकी है इस केस में सामने
जिससे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम अब देखिएगा उनके ऊपर शिकंजा कसने वाला है। और इसमें रिया चक्रवर्ती का जो रोल है, रिया चक्रवर्ती का जो ये इस केस में उनका जो भी रोल रहा है वो बहुत ही साजिशकर्ता का रोल है और उनके ऊपर बहुत ही बड़ी एक नज़र रखी जा रही है। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से ये 13 तारीख की बात अगर सच निकलती है, जो सुरजीत सिंह का बयान है, सुरजीत सिंह का जो कहना था कि 13 जून को वो मिली थी, उस बयान को अगर अच्छे तरीके से जांच चल रही है, अगर उसमें सच्चाई आती है तो रिया चक्रवर्ती साफ साफ इसमें फंसती हुई नज़र आ रही है। और वैसे भी रिया चक्रवर्ती के बारे में ये कहा जा रहा है कि सबसे मुख्य साजिशकर्ता वही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पे जो भी ऐश हुआ है वो सबको, पूरी दुनिया को पता है। और जब से ये बात आई है सामने कि रिया चक्रवर्ती देखी गई थी सुशांत सिंह के साथ 13 जून की रात को 12-1 बजे के आसपास, और उसके नेक्स्ट डे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े साजिश और बहुत बड़ी सोची समझी एक ऐसी प्लानिंग का तरफ खुलासा करती है कि इस मौत के पीछे कितने लोग शामिल थे। और जो दिशा की जो हत्या का मामला है, क्योंकि दिशा सुशांत सिंह राजपूत की पहले सेक्रेटरी रह चुकी हैं और एक अच्छे संबंध थे, और उस संबंध में जब हत्या हुई तो ये कहा गया कि ये सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत को पता था। ये सारे पॉइंट्स को अगर मिला करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि इस हत्याकांड का राज काफ़ी गहरा है, रहस्यमयी मौत है ये। और इसमें जिस प्रकार से शुरू में जांच हुई है, उसके बाद सीबीआई जांच हुई है, एनसीबी हो रही है, इन सारे पॉइंट्स को मिला करके देखने के बाद ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ये मामला एक अलग दिशा में जा रहा है। लेकिन अब लगता है कि सच सामने आएगा और बहुत ही जल्दी इस गुनाह पर से पर्दा उठेगा, इस रहस्य से पर्दा उठेगा, क्योंकि 13 जून की रात का सच जानना बहुत ही ज़रूरी है। और 13 जून की रात की जो खबर है कि रिया चक्रवर्ती उस दिन मिली थी, तो ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा मामला बन चुका है कि इस राज पर से जैसे ही पर्दा उठेगा बहुत कुछ सामने आएगा। और दूसरा जो मुख्य बात था वो ये था कि 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज जल्दी होने वाला है और उम्मीद है कि जल्दी ही जो भी साजिश करता है, जो भी गुनाहगार हैं वो गिरफ्तार होंगे। जय हिंद, जय भारत।